आज मैं शुरू करूंगा त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा, जो कि यह पार्ट 3rd वीडियो होगा। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें और इसी वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास को कंप्लीट कर लूँगा और अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कोण 90-a के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, ये 90 डिग्री है तो इसको ए मान लेते हैं। पुनः माना कोण ए बराबर ए तो कोण बी कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ कोण बी ए सी का मान ए लिए हैं प्लस ए सी बी 90 है प्लस कोण ए बी सी ज्ञात करना है। ए बी सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री और बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस 90, तो घटा देंगे। 180 में से 90 जाएगा तो 90 माइनस ए, ये हो गया 90 माइनस ए। अब साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन और 90 डिग्री माइनस ए कोण बी है तो कोण ए बी सी बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी, कर्ण ए बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं, लेते हैं कॉस ए बराबर कॉस कोण बी ए सी बराबर आधार बट्टे कर्ण।
अब कोण ए की संलग्न भुजा ए सी और कर्ण ए बी है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड भी बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। दूसरा ले लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, अब 90 डिग्री माइनस ए बी है तो लिख लेंगे कॉस कोण ए बी सी बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और कोण बी के संलग्न भुजा बी सी है और कर्ण तो ए बी है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब ले लेंगे साइन ए ले लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हैं कि एक तरफ समीकरण बराबर हो जाए, तो साइन ए बराबर साइन कोण बी ए सी बराबर लंब बट्टे कर्ण, और ए की सम्मुख भुजा बी सी और कर्ण ए बी, इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से एक तरफ बराबर है तो एक तरफ इस तरफ भी बराबर हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन कोण ए बी सी बराबर लंब बट्टे आधार, और कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी आधार बी की संलग्न भुजा बी सी, इसे मान लेते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 अब ले लेते हैं कॉट ए बराबर कॉट कोण बी ए सी बराबर आधार बट्टे लंब। अब ए की संलग्न भुजा ए सी है और ए की सम्मुख भुजा बी सी है, इसे मान लेते हैं समीकरण 6। इसमें भी समीकरण 5 तथा 6 से बराबर के इस तरफ बराबर है तो इस तरफ भी बराबर होगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट कोण ए बी सी बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, और कोण बी की संलग्न भुजा बी सी और सम्मुख भुजा ए सी, इसे मान लेते हैं समीकरण 7। टेन ए बराबर टेन कोण बी ए सी बराबर लंब बट्टे आधार। अब ए की सम्मुख भुजा बी सी है और ए की संलग्न भुजा ए सी है, इसे मान लेते हैं समीकरण 8। अब समीकरण 7 तथा 8 से बराबर के इस तरफ ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक कोण ए बी सी
बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण है ए बी और बी के संलग्न भुजा बी सी। इसे मान लेते हैं समीकरण 9। अब समीकरण को बराबर करने के लिए क्या लेंगे, कौशिक ए बराबर कौशिक कोण बी ए सी बराबर कर्ण बट्टे लंब। अब कर्ण ए बी है और लंब ए की सम्मुख भुजा बी सी है, तो समीकरण इसे 10 मान लेते हैं और समीकरण 9 और 10 से बराबर के एक साइड बराबर है तो इस साइड भी बराबर होगा। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौशिक ए। अब ले लेते हैं कौशिक 90 डिग्री माइनस ए, कौशिक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौशिक कोण ए बी सी बराबर कर्ण बट्टे लंब बराबर कर्ण तो ए बी है और लंब बी के सम्मुख भुजा ए सी है। इसे मान लेते हैं समीकरण 11। अब इस समीकरण को एक तरफ बराबर करने के लिए क्या लेंगे, सेक एल लेते हैं। सेक कोण बी ए सी बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण है ए बी और आधार ए की संलग्न भुजा ए सी। इसे मान लेते हैं समीकरण 12। अब समीकरण 11 तथा 12 से एक तरफ बराबर है तो दूसरी तरफ भी बराबर होगा। कौशिक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, तो ये हो गया। वर्ग निकालना सीखें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको याद कर लेना है क्योंकि इसी की मदद से वर्ग को चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। 11 का स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पे 1 है तो 1 और बी के जगह पे 1 है तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 1 है तो इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, इस प्लस को छोड़ देना है, प्लस को छोड़ देना है, छोड़ देना है। इधर से कैलकुलेशन करना है। 1 का स्क्वायर तो 1, 2 गुने 1 गुने 1 तो 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 है। 12 का स्क्वायर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए के स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पे 1 है तो 1 और बी के जगह पे 2 है तो 2 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। प्लस को छोड़ देना है और कैलकुलेशन इधर से करना है, तो 2 दूना 4 और 2 गुने 1 गुने 2 तो 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 है। 13 का स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं।
अब क्या करते हैं, बी से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो बी ए है तो 3 तिया 9, और ए बी को गुना कर लेंगे तो 3 और 3 दूना 6, 1 का स्क्वायर 1 तो 169 हो गया। 14 का स्क्वायर 4 चौक 16 हासिल 1, और ए बी तो 4 और 4 दूना 8 हासिल 1 जोड़ देंगे तो 9, और 1 का स्क्वायर 1 तो 196। 15 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 25 हासिल 2, ए बी को गुना कर देंगे तो 5 और 5 दूना 10, 10 दू 12 हासिल 1, 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 जोड़ देंगे तो 225। 16 का स्क्वायर 6 छक 36 हासिल 3, ए बी को गुना करेंगे तो 6 6 दूना 12, 12 3 15 हासिल 1, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 2 तो 256। 17 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49 हासिल 4, ए बी तो 7 7 दूना 14, 14 4 18 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 और हासिल 1 जोड़ देंगे तो 2 तो 289। 18 का स्क्वायर 88 64 हासिल 6, और ए बी को गुना कर देंगे तो 8 8 दूना 16, 16 6 22 हासिल 2, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 तो 324 हो गया। 19 का स्क्वायर 9 9 81 हासिल 8, और ए बी को गुना करेंगे तो 9 9 दूना 18, 18 8 26 हासिल 2, 1 का स्क्वायर 1 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 तो 361 हो गया। 20 का स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0, ए बी तो हो गया 0, 0 को फिर 2 से गुना करेंगे फिर भी 0, और 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 तो 400। इक्कीस का स्क्वायर लेते हैं, तो बी का स्क्वायर 1 है यहाँ पे तो 1, ए बी तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 तो 441 हो गया। 22 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4। 23 का स्क्वायर 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूना 12 हासिल 1, 2 दूना 4 और हासिल 1 जोड़ देंगे तो 5, तो इस प्रकार हो गया 529। 24 का स्क्वायर 4 चौक 16 हासिल 1, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 1 17 और हासिल 1, 2 दूना 4 हासिल 1 जोड़। 25 का स्क्वायर बराबर 25 25 हासिल 2, 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और इसमें हासिल 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 हासिल 2, 2 दूना 4 और 4 और जोड़ 2 6, तो इस प्रकार 25 का स्क्वायर हो गया 625। 26 का स्क्वायर 6 छक 36 हासिल 3, 2 छक्के 12, 12 दूना 24 और 3 27 हासिल 2, 2 दूना 4, 4 और 2 6। 27 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 हासिल 4, 2 सत्ते 14, 14 और 4, 2 सत्ते 14, 14 दूना 28, 28 और 4 32 हासिल 3 और 2 दूना 4, 3 7। 28 का स्क्वायर 88 64 हासिल 6, 2 अट्ठे 16, 16 दूना 32 और 32 6 38 हासिल 3, 2 दूना 4 3 7। 29 का स्क्वायर 9 9 81 हासिल 8, 2 9 18, 18 दूना 36, 36 8 44 हासिल 4, 2 दूना 4, 4 और 4 8। 30 का स्क्वायर
जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो से 3 को गुना करेंगे तो जीरो और 3 तिया 9। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।